नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट। आज की न्यूज़ ट्राई की तरफ से है और ये न्यूज़ हर मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी एक ऐसी न्यूज़ है जितने भी मोबाइल धारक हैं, यानी जो भी लोग मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है, काम की है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ट्राई ने जितनी भी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, जियो, एयरटेल, BSNL, इन सभी कंपनियों के ऊपर 150 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। यानी कि 150 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये जुर्माना ट्राई ने इसलिए लगाया है क्योंकि ये कंपनियां स्पैम कॉल और SMS को रोकने में असफल रही हैं। तो क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में, और आपके लिए कैसे लाभदायक है ये वीडियो, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगा दिया है 150 करोड़ रुपए का। ये जुर्माना इसलिए लगा है क्योंकि ये कंपनियां सन 2020 से लेकर 2023 तक स्पैम कॉल और स्पैम SMS को रोकने में असमर्थ रही हैं। और तो और जिस भी व्यक्ति ने कंप्लेंट लिखवाई कि ये स्पैम कॉल हमें परेशान कर रही है, हमारा नुकसान हो गया, तो इन कंपनियों ने क्या करा, उसको पकड़ने की बजाय, उसके नंबर को बंद करने की बजाय, कस्टमर की जो रिक्वेस्ट थी, जो कंप्लेंट थी, उसको ही बंद कर दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और कंप्लेंट को क्लोज कर दिया। तो इस तरह की कई सारी गलतियां ट्राई ने पकड़ी और इन कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगा दिया 150 करोड़ रुपए का। हालांकि ये कंपनियां कोर्ट में चली गई और इसकी सुनवाई होना अभी बाकी है। ये अपनी दलील देंगी, ट्राई अपनी बात कहेगा। आखिर फैसला तो ट्राई के हक में ही होना है क्योंकि गलतियां इनकी हैं और वो पकड़ी गई हैं। तो दोस्तों, अब आपके लिए फायदे वाली बात, जिस तरह से 2020 से लेकर 2023 तक ये कंपनियां नाकाम रही हैं स्पैम कॉल और SMS को पकड़ने में, तो अभी भी ये कंपनियां इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं कि स्पैम कॉल को रोका जा सके। हालांकि इन लोगों ने अपने तरीके से CNAP चालू कर दिया है, जिससे जनता को पता लगने लग गया है कि कौन सी कॉल फर्जी है, कौन सी कॉल असली है। लेकिन फिर भी अभी भी स्पैम कॉल आ रही हैं, स्पैम SMS आ रहे हैं। तो इससे बचने का रास्ता भी ट्राई ने आप लोगों के लिए बताया है, जो कि इस न्यूज में जो साइड में चल रही है, इसमें है ये तरीका। आप पढ़ना चाहें तो साइट पर जाके पढ़ सकते हैं। वैसे मैं सरल शब्दों में आपके लिए लेकर आता हूँ, तो इसमें भी मैं लेके आया हूँ, आप जान सकते हैं। ये तरीका ये है कि आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी, वो नंबर 1600 से चालू होंगे। यानी कि उस नंबर के आगे 1600 होगा। तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये कॉल असली है, किसी बैंक से है, लोन वाले की है, इंश्योरेंस की है, या जहां से भी होगी वो डिपार्टमेंट मान्यता प्राप्त होगा, सरकार से वेरीफाई होगा। इसीलिए सरकार ने उसको 1600 नंबर दिया है। अगर किसी ऐसे नंबर से कॉल आती है जो कि मोबाइल नंबर है, यानी कि 10 अंक का है, तो आप समझ जाइए कि वो फर्जी कॉल है या बंदा अपने नंबर से कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का प्रावधान सरकार ने बनाया है। आप उसकी कंप्लेंट ट्राई को 1909 नंबर पर कर सकते हैं। ट्राई को आप मैसेज में बता सकते हैं कि ये नंबर है जो हमें परेशान कर रहा है। और आप कंपनियों में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, इसमें आप कंप्लेंट कर दीजिए, आपकी सुनवाई नहीं होती है। आप ट्राई को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए 1909 पर। अगर कोई मैसेज आता है तो आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए इसी नंबर पर। अगर ये कंपनियां 10 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं करती हैं, तो इन कंपनियों के ऊपर और भी सख्त जुर्माना लगाने का प्रावधान सरकार ने रखा है। तो अगर ये कंपनियां आपकी सुनवाई नहीं करती हैं, तो आप डायरेक्ट सरकार को बताइए। और सरकार ने बोल दिया है कि अगर ये कंपनियों की कंप्लेंट, एक ही नंबर के बारे में 5 कंप्लेंट आ जाती हैं 10 दिन के अंदर, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब दूसरा तरीका दोस्तों आपको बताता हूं गलत SMS से निपटने का। तो जितने भी SMS अब आपके पास आएंगे, उनके आगे कुछ शब्द जैसे कि PSTG इस तरह के लगे हुए होंगे।
तो आप उसको देख के समझ जाएंगे कि ये जो SMS आया है ये वेरीफाइड है, ये गलत नहीं है, तो आप उस मैसेज पर विश्वास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि SMS के आगे अगर P लगा हुआ है, जैसे कि जियो लिखा है उसके आगे P लिखा हुआ है, SMS आया आपके पास, या कोई भी 28 लिखा है बाय नंबर लिखा है उसके आगे P लिखा हुआ है, तो इस तरह के जो SMS होते हैं ये प्रमोशनल होते हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं कोई चीज़ आपको बेच रहे हैं, लोन देना चाहते हैं, इंश्योरेंस देना चाहते हैं, यानी कि किसी भी तरह का व्यापार, विज्ञापन, मार्केटिंग, ऐसे लोगों को P नंबर जो है वो दिया गया है। तो जब भी इस तरह के लोगों के मैसेज आपके पास आते हैं तो उस पर P लिखा हुआ होगा, तो आप चाहें तो इसको रिसीव कर सकते हैं, ब्लॉक करना चाहें तो DND डू नॉट डिस्टर्ब का जो ऑप्शन होता है उस पर जा कर के एप्लीकेशन में प्रमोशनल SMS को ब्लॉक कर सकते। अब अगर SMS के आगे S लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सर्विसेज। तो जो भी कंपनियां आपको सर्विसेज दे रही हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया नेटफ्लिक्स का, या रिचार्ज ख़त्म हो गया, या इसी तरह की जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि बिल का रिमाइंडर हो गया, और आपके फ़ोन का या किसी भी तरह का अकाउंट की डिटेल, तो इसी तरह की जो भी जानकारियां हैं वो सर्विसेज में आती हैं, तो उनके आगे S लगा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं T की। अगर SMS के आगे T लगा हुआ है तो इस तरह के मैसेज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगे। ट्रांजैक्शन यानी कि बैंक से रिलेटेड, आपके पास किसी ने पैसे भेजे, ट्रांजैक्शन हुई, तो आपके पास मैसेज आएगा। बैंक का OTP वो भी इसी श्रृंखला में आता है। आपने किसी को पैसे भेजे उसका रिमाइंडर यानी मैसेज, डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन का, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन का मैसेज, कंफर्मेशन का मैसेज, ये सभी ट्रांजैक्शन के मैसेज हैं। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड है। इनके आगे आपको T लगा हुआ मिले, तो जब भी किसी मैसेज पे T आगे लगा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि ये ट्रांजैक्शन का मैसेज। और सबसे अंत में जिस भी मैसेज के आगे G लगा हुआ है यानी कि गवर्नमेंट, तो ये मैसेज सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं जो कि ज़रूरी चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे कि भूकंप का मैसेज, कहीं पे बाढ़ आ गई, सरकारी आपदा, तो सरकार किसी भी तरह का आपको मैसेज देना चाहती तो वो मैसेज G से लगे हुए आएंगे। इसको बंद करना मुश्किल होता है, ये बंद नहीं होंगे SMS। DND से आप सोचें कि बंद हो जाए तो ये बंद नहीं होते, ये ज़रूरी मैसेज होते हैं सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये थी ट्राई की तरफ से एक न्यूज जो आपके लिए ज़रूरी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।